लाटविया यूनिवर्सिटी एंड एम्बेसी इंटरव्यू टिप्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि हम बच्चों को बहुत सारी कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। तो आज के टॉपिक से पता चल गया होगा कि लाटविया एक ऐसी कंट्री है आइदर फॉर एडमिशन और वीज़ा पर्पज़ के लिए, स्पेशली जो बैचलर वाले स्टूडेंट्स या मास्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरव्यू फेस करनी पड़ती हैं। तो उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, आइदर वो यूनिवर्सिटी की है या एम्बेसी की है, उसके बारे में हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। तो हमारे साथ हमारी सीनियर काउंसलर है तनु, जिसने 100 ऑफ स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया है यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू के लिए एज वेल एम्बेसी के इंटरव्यू के लिए, जब उन्होंने अपना एडमिशन या वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी में जाना होता है। तो लाटविया का जो मेजर इनटेक है, जो मेजर इनटेक मीन सितंबर 2026, वो भी मतलब कुछ यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दिया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ओपन होने वाला है। जिन बच्चों ने जैन फेब 2026 में जो माइनर इनटेक है लाटविया में जाना था, तो उनके मैक्सिमम के एडमिशन्स भी आ चुके हैं। एडमिशन के अलावा उनकी बहुत सारे बच्चों के जो फाइलें एम्बेसी में सबमिट भी हो चुकी हैं और कुछ बच्चों के वीज़ाज ग्रांट होकर भी आ चुके हैं। तो लाटविया में जो इंटरव्यू पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपनी इंटरव्यू वहाँ से करवाने की कोशिश करें जिनको इस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ़ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन कंट्रीज़ में प्रोसेस करते हैं। तो बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट रहती है, बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है लाटविया इसमें बहुत ही स्पेसिफिक है। अगर आपकी इंटरव्यू अप्रोप्रिएट नहीं जाती तो मे भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के जो चार्जेस हैं वो वेस्ट हो सकते हैं, इवन आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो सकता है। तो अभी तनु से भी बात करेंगे, ये हमें जो इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है हमारे साथ, इसने मैंने फिर बताया कि 100 ऑफ स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया है और इवन इसके पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है बट कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती है, हेजिटेशंस आती है जब इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है, तो उनको भी प्रिपेयर किया है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। तो इनसे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैडम, आपने 100 ऑफ स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया है इंटरव्यूज़ के लिए, आइदर वो यूनिवर्सिटीज़ की हैं या एम्बेसी की है लाटविया के लिए। तो मैं कुछ जनरल चीज़ें पूछूंगा कि जो लाटविया की यूनिवर्सिटीज़ हैं अमूमन बच्चों से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती हैं? सर, इट्स डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि मोस्टली वो जो अगर तो बच्चे की यूनिवर्सिटी इंटरव्यू है तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो उनसे कोर्स के रेलिवेंट पूछ सकते हैं, अबाउट द कंट्री पूछ सकते हैं, फ्यूचर गोल को लेके पूछ सकते हैं। तो बेसिकली वो 5 टाइप के क्वेश्चंस पे मोस्टली फोकस करते हैं, जिसमें बच्चे की सेल्फ इंट्रोडक्शन आती है, अबाउट कंट्री होता है, ठीक है, अबाउट कोर्स होता है, यूनिवर्सिटी एंड फ्यूचर गोल। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है। इवन इसके पास बहुत सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स का डाटा भी पड़ा हुआ है। अभी जो रिसेंट बच्चों के वीज़ाज ग्रांट होकर आए हैं, अभी 3-4 बच्चों के, मैं पूछूंगा कितने बच्चों के वीज़ाज ग्रांट हुए हैं, उनका डाटा भी वी आर इमीडिएटली शेयरिंग विद द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। ऐसी बहुत सारी आप जो इन्फॉर्मेशन है हमारे थ्रू ले सकते हैं। तो अभी मैं ये पूछूंगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाटविया के अंदर, वो इंटरव्यू के अलावा कोई ऑनलाइन एग्जाम भी लेती हैं या जस्ट इंटरव्यू के बाद दे विल प्रोवाइड द एडमिशन? नो सर जी, बिल्कुल एंट्रेंस टेस्ट होता है उनका। कुछ यूनिवर्सिटीज का बिफोर इंटरव्यू आता है एंट्रेंस टेस्ट, और कुछ यूनिवर्सिटीज पहले बच्चे की इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हैं। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद फिर वो एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं। तो जो इंटरव्यू लेती हैं यूनिवर्सिटीज, वो फेस टू फेस होती हैं या रिकॉर्डेड होती हैं? डिपेंड करता है ये यूनिवर्सिटीज पे। मोस्टली जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर तो आरटीयू है, बैचलर्स वाला स्टूडेंट है, तो देन जो इंटरव्यू होएगी वो एआई इंटरव्यू होएगी, मींस की स्क्रीन पे रिकॉर्डेड होएगी, क्वेश्चन आएगा बैचलर्स वालों के लिए। बट मास्टर्स वालों के लिए टीचर खुद आते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। अगर बच्चा इन केस इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो क्या उसको यूनिवर्सिटी सेकंड टाइम कोई ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं कि आपको एक सेकंड हम एक दे देते हैं कि आप एक बार फिर अपेयर हुए? जी सर, बिल्कुल। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होते बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल से, तो बच्चे को वो दोबारा चांस देते हैं उसी एप्लीकेशन फीस में। अलग से उनको कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, जो उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट बच्चा पे करता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15-16,000 की होती है। डिपेंड है यूनिवर्सिटी कौन सी है।
तो वो समटाइम्स अगर नहीं आपसे सेटिस्फाइड हुए फर्स्ट टाइम में, तो वो अगेन आपका उसी चार्जेस में इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इंटरव्यू में वो पेरेंट्स के बारे में या पेरेंट्स की इनकम के बारे में या फंड्स के बारे में भी क्वेश्चंस करते हैं? जी बिल्कुल, स्पेशली ये वाला जो क्वेश्चन है अबाउट द इनकम या फंड्स को लेके, ये एम्बेसी करती है स्टूडेंट से। यूनिवर्सिटी ये वाले क्वेश्चंस बहुत निग्लिजिबल चांसेस है कि वो पूछेंगे। अबाउट द प्रीवियस रिफ्यूजल्स के बारे में, क्या यूनिवर्सिटीज या एम्बेसीज कोई बच्चे की प्रीवियस रिफ्यूजल किसी समवेयर कंट्री की है उसके बारे में भी कोई क्वेश्चनिंग्स होती हैं? यूनिवर्सिटी तो नहीं इतना क्वेश्चनिंग करती कि आपकी प्रीवियसली कोई रिफ्यूजल है कि नहीं, बट यस एम्बेसी ये क्वेश्चन जरूर पुट करती है। तो ऐसा है कि अभी एम्बेसी ने अगर आपसे ये क्वेश्चन पुट कर लिया कि वेदर यू प्रीवियसली रिफ्यूज टू एनी कंट्री, तो अभी बच्चे ने क्या अप्रोप्रिएट रिप्लाई देना है, तो इसके स्किल्स भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि हमें मालूम है कि कौन सी कंट्रीज डाटा शेयर करती हैं शेंगन के साथ, कौन सी कंट्रीज नहीं करती हैं। दैट इज़ वेरी क्रूशियल क्वेश्चंस हैं और हम बच्चे को प्रॉपर गाइड करते हैं क्योंकि हमारी डेडिकेटेड टीम है जो बच्चे को प्रिपेयर करती हैं आइदर यूनिवर्सिटी, और चाहे वो यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू है चाहे वो एम्बेसी की इंटरव्यू है। मैडम, आपने 100 ऑफ स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करवाई है आइदर फॉर एडमिशन के लिए आइदर फॉर वीज़ा के लिए, तो आपके 100% रिजल्ट्स हैं आइदर फॉर एडमिशन और वीज़ा के? बिकॉज मोस्टली जो एम्बेसी है या यूनिवर्सिटी है वो बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे एम्बेसी वीजा देती है, स्पेशली लाटविया का, ठीक है, एंड फंड्स को भी ऑल्सो बीच में कंसीडर्ड है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी कंपनी के थ्रू अगर आप करोगे तो आपको 100% वीजा सिक्योर होएगा ही होएगा। तो ऐसा है कि अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो आपके चांसेस वीजा के होने के, एडमिशन में रिजेक्शंस देखने को मिली हैं आपको या नहीं मिली? जी सर इस बार हमारे थे 17 केसेस हमने डाले थे, ठीक है, लाटविया में, जिसमें हमारी 13 जो है एप्लीकेशंस वो एक्सेप्टेड हो गई हैं एंड जो 4 हैं वो रिजेक्ट हो गई हैं। तो ऐसा है कि जो 4 रिजेक्टेड हैं तो उनको भी फर्दर हम बच्चों को ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि आपके लिए कैसे वर्जियर से बढ़िया अनदर ऑप्शंस है अनदर कंट्रीज के। इवन वो कहता है कि मैंने लाटविया में ही दोबारा जाना है तो लाटविया का भी उनका हम नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं, उन बच्चों को ये भी सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो जिनके एडमिशन्स आ चुके हैं तो उनकी कोई वीज़ा फाइल या वीज़ा स्टेटस के बारे में बता सकते हैं कि आपने फाइलें जमा करवा दी हैं या स्टिल अभी फाइलें? जी सर, हमारी 3 बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स की जो हैं बच्चों की फाइलें एम्बेसी में जाके वापस हमारे पास उनके वीजे आ चुके हैं बच्चों के, एंड स्टिल अभी बच्चों की अपॉइंटमेंट्स फिक्स हो रही हैं एंड कुछ बच्चों ने अभी इंटरव्यू के लिए जाना है, बैचलर्स एंड मास्टर्स वाले दोनों स्टूडेंट्स। तो ऐसा है कि हमारे पास बड़े डिफिकल्ट केसेस आते हैं, डिपेंडेंट का भी केसेस आता है, ये तो इंटरव्यू प्रिपेयर करवाती है तो केसेस को हम डील करता हूं मैं। जैसे वीज़ा सेक्शन बहुत डिफरेंट है, जो इंटरव्यू प्रिपेयर करता है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला सेक्शन है जो बच्चों को जस्ट फॉर गिविंग द गाइडेंस कि आपने इंटरव्यू में किस टाइप के आंसर्स देने हैं। इवन इस टाइप के हम डेमो भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो बच्चे आपके पास हैं, क्या आपके पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो जस्ट जिन्होंने आपको एंगेज किया हुआ है इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए आइदर फॉर एडमिशन या वीजा? जी सर, इस बार हमारे पास थे एंड लाटविया के साथ साथ लिथुआनिया के भी स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ हमसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हमारी सर्विसेज ले रहे हैं और उनके इंटरव्यू क्लियर्स भी हुए हैं। तो ऐसा है कि हम आपको पार्ट में सर्विस भी दे सकते हैं, आपका जस्ट आप यू आर लुकिंग कि हमें एडमिशन में गाइड करें तो हम एडमिशन में गाइड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएं, जो एम्बेसी की इंटरव्यू होती है उसमें भी पार्ट सर्विस दे सकते हैं। आप वहां पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद अपने डिपेंडेंट के वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उनमें भी आपको पार्ट सर्विस मिल सकती है। आप कंप्रहेंसिव सर्विस चाहते हैं कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक हम सर्विस प्रोवाइड करें, वो भी सर्विस आपको मिल सकती हैं। फंड इज़ वेरी क्रूशियल, जब आपने लाटविया का वीज़ा अप्लाई करना है तो फंड्स में भी हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो ऐसा है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो प्रीवियसली रिफ्यूज रहते हैं लाटविया से, स्पेशली जिनका स्टडी वीज़ा रिफ्यूज होता है, तो उन केसेस को भी हम एनालाइज करते हैं कि आपके केस में हमें अपील डालनी चाहिए या आपको रीअप्लाई करना चाहिए या आपको कंट्री चेंज करनी चाहिए। ये सारे के सारे चीज़ों का भी हम रिव्यू अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। तो किसी भी बच्चे ने किसी भी कंट्री की इंटरव्यू देनी है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बच्चे को? आप बच्चे को कैसे एक्सेस करते हैं कि ये बच्चा कॉम्पिटेंट है
ये इंटरव्यू ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता है? सर डिपेंड करता है सबसे पहले तो कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तो बच्चा हमारे पास लाटविया के लिए आया, बिकॉज वहां पे विदाउट आइल्स ऑन द बेसिस ऑफ MOI भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हैं कि वो अच्छे से इंटरव्यू कर सकता है, अपनी क्लियर अपने थॉट्स जो है वो सामने वाले के सामने रख सकता है, तो हम उनको कहते हैं कि गो फॉर इट, कि आप करो। अगर हमें लगे कि बच्चे की इंटरव्यू स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो हम उनको हाईली सुजेस्ट करते हैं कि आप आइल्स की क्लासेस लीजिए, सो दैट कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो सकें। तो ऐसा है कि ऐसी सारी की सारी चीज़ों को हम गाइड करते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है, क्योंकि हमें सारे के सारे केस को एनालाइज करना पड़ता है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन लाटविया में उनके मेजर इनटेक में पढ़ने की है, जो कि सितंबर 2026 का है, तो मैंने फिर बता दिया जो मेजर यूनिवर्सिटी हैं वो ओपन भी हो चुकी हैं, तो जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वीज़ा सक्सेस रेट अगर मैं इसका देखता हूं तो बहुत ही बढ़िया इसका वीज़ा सक्सेस रेट है। एडमिशन में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो रीवा में इंटरव्यू कब ली जाती है? बच्चे का जब वो ऑनलाइन एग्ज़ाम पास कर लेता है उसके बाद उसकी इंटरव्यू होती है फेस टू फेस। RTU आपकी जो इंटरव्यू है वो AI बेस्ड है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू रहती है, उसका भी एग्ज़ाम है। LBTU इंटरव्यू आफ्टर ब्रेकिंग द एग्ज़ाम लेती हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास डाटा है। इवन ऐसी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी इंटरव्यू बहुत ही सिंपल है, जो 4-5 क्वेश्चन ही पूछती हैं, तो उनमें भी हम बच्चों को ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। बट कुछ बच्चे बड़े स्पेसिफिक रहते हैं कि मैंने तो जाना ही कैपिटल रीगा में है, मैंने जाना ही स्पेसिफिक टेक्निकल प्रोग्राम्स में है, तो वो बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, काफ़ी हार्ड कंपटीशंस रहता है। तो लाटविया भी एक ऐसी कंट्री है, आप वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फीसेस देकर, मतलब 2.5 लाख रुपए से फीस स्टार्ट हो जाती है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, तो 4.5 लाख तक की फीसेस हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा था वो था कि आपकी जो इंटरव्यू प्रिपरेशंस हैं, इंटरव्यू टिप्स हैं, उससे रिलेटेड मैंने ये सारे के सारे आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इसकी मोर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या टिप्स लेना चाहते हैं या हमें एंगेज करना चाहते हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर।